अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान चंद मुल्कों में है जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान माहौलियात के आलमी दिन की मेजबानी करने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी तकरीब से खिताब। कहा आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान की हरीपुर आमद। बिलियन ट्री सुनामी में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल। वजीर आजम ने पौधा भी लगाया। वो अपने खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम की वजीर आजम को मंसूबे की कामयाबी पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत जब चाहे शिकारपुर ऑपरेशन में रेंजर्स की खिदमत हासिल कर सकती है। सिंध हुकूमत की मदद करने को तैयार है। डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस दर्ज कराए जाएं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर आला सिंध के दरमियान वजीर आला हाउस में मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा जल्द कच्चे के इलाके में डाकुओं को सफाया कर देंगे। सिंध में पहले हालात बहुत ख़राब थे। 2007 में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने ऑपरेशन करके हाईवेज को क्लियर करवाया। कुछ हसास साजो सामान की ज़रूरत है, उसका इंतज़ाम सिंध हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की 29वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड। 1953 रिक्रूट्स बुनियादी तरबियत हासिल करके पास आउट हुए। ISPR के मुताबिक DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मुगल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। DG रेंजर्स पंजाब ने कहा रेंजर्स जवान मशरकी सरहदों का दिफा यकीनी बना रहे हैं। रेंजर्स जवान गिलगित से कश्मीर तक अंदरूनी सिक्योरिटी बेहतर बनाने में भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजुर्बा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा इमरान खान इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो कौम को मुस्तकबिल में सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। PDM के कुछ लोग मुश्तरका इस्तीफा देने के लिए बज़िद थे। आज वही लोग बजट पर हिकमत अमली बनाने की दावत दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माजरत हमें नहीं दूसरों को करनी चाहिए। हमने किसी को वापस आने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ही रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बॉस्कर दफ्तर खारजा पहुँच गए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर जनरल असम्बली वॉल्कन बॉस्कर वज़ीर खारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जनरल असम्बली के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 75 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 2726 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 20,540 हो गई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.3% रही। 19 साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। 24 घंटों के दौरान 2,94,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आ सकी। 24 घंटों में मजीद 2,11,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मजीद 3,874 अफराद लुकमा अजल बन गए। भारत में कोरोना की तरह ब्लैक फंगस भी अवाम के लिए दोहरे अजाब का बायस बन गया। भारत में अब तक ब्लैक फंगस के 11,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 5 रियासतों में शरह 65% तक पहुँच गई। कराची में आज मौसम गर्म रहने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की है और सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की है। वजीर आला सिंध ने कहा, जंगल में जराइम पेश अफराद का है, ये लोग दरिया में पानी आने से रास्ता बंद कर देते हैं। APCs खराब होने के बायस डाकुओं ने हमला किया। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। जल्द कच्चे के इलाके से डाकुओं को सफाया कर देंगे। कुछ हसास साजो सामान चाहिए, उसका इंतजाम सिंध हुकूमत कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वज़ारत दाखिला मुहैया करेगी। रेंजर्स हाजिर है, जब चाहे सिंध हुकूमत ऑपरेशन में खिदमात ले सकती है। अमन अमान सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, निजी अली नवास मुशीर कानून, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध मुश्ताक मेहर भी शरीक हुए। आगे बढ़ेंगे। शिकारपुर और कश्मोर के कच्चे गढ़ी, तेहू और दुरानी महर में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सक्खर के सिद्धूबोजा और गिद्धपुर कच्चे में पुलिस ने मोर्चे बनाकर पोजीशन भी संभाल ली है। ऑपरेशन और ड्रोन फुटेजेस अब तक को मौसूल हो गई हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सक्खर इमदाद फलपोटो से। इमदाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कल शिकारपुर और दीगर इलाकों का दौरा किया था, जिसके बाद आज जो है वो शिकारपुर, कश्मोर, सक्खर और दीगर इलाकों की जो पुलिस है उन्होंने कच्चे का जो है ना इलाका संभाल लिया है। सक्खर पुलिस ने कच्चे अलिफ कच्चा, शाहबेलो और दीगर इलाकों में जो है ना वहाँ पर मोर्चे संभाल लिए हैं, जबकि जो है ना वो शिकारपुर पुलिस ने भी जो है ना गढ़ी, तेगो और दीगर इलाकों में पेशकदमी शुरू कर दी है। इसी तरह कश्मोर में भी जो है जो दुरानी महर का इलाका है वहाँ पर पुलिस ने जो है ऑपरेशन शुरू किया है। ड्रोन की मदद से जो है ना फुटेजेस लेकर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। जदीद असला और जो है ना वो कराची से मंगवाए गए जो स्पेशल कमांडो थे वो भी उनको भी उतारा गया है कच्चे में। और जो है कहा जा रहा है कि अब जो है ना जब तक ये डाकुओं का सफाया नहीं होता तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि कल वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने इनको सख्त अहकाम दिए थे, जिसकी अब इस ऑपरेशन की जो निगरानी है वो एडिशनल IG डॉक्टर कामरान फजल कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना वो लारकाना और सक्खर रीजन का कच्चा जो है इन डाकुओं की पनाहगाह वहाँ पर बहुत ज्यादा पनाहगाहें हैं। तो इसलिए जो है ना अभी भी दस्तेदार जो मगवी हैं उनकी बाजियाबी के लिए जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि जो डाकू एक से दूसरे जिले में मुंतकिल न हो सके इसलिए अपनी हदें जो है मजबूत कर दी गई। पुलिस ने मोर्चे बनाकर पोजीशन संभाल ली है, ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इमदाद फलपोटो अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने TP लिंक कैनाल खोलने को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, 3 छोटे सूबों के एतराज के बावजूद TP लिंक कैनाल को खोला गया। TP लिंक कैनाल खोलने से कदीम, ठट्टा और थर समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने TP लिंक कैनाल खोलने को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 छोटे सूबों के एतराज के बावजूद TP लिंक कैनाल को खोला गया। TP लिंक कैनाल खोलने से कराची, बदीन, ठट्टा और थर समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक रज़ाक से। जी रज़ाक। जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कहा है कि 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद तौसा पंजनद कैनाल खोलने को जो है वो उन्होंने इश्तियाल अंगेज अमल करार दिया है। उन्होंने कहा कि TP लिंक खोलने की वजह से कराची, बदीन, ठट्टा और थर समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है। उनका कहना है कि तौसा पंजनद खोलने की वजह से सिंध के बैराजों पर 42% से जायद पानी की कमी हो चुकी है। उनका कहना था कि सिंध गुडू बैराज पर 77,400 क्यूसेक पानी की बजाय सिर्फ 59,000 क्यूसेक पानी वसूल कर रहा है। उनका कहना था कि सिंध पानी की शदीद किल्लत के बावजूद बलूचिस्तान को उसके हिस्से का पानी फराम कर रहा है। उनका कहना था कि पानी की तरसील की निगरानी के इदारे इरसा ने 3 सूबों के वोट को नजरअंदाज करके TP खोल दिया है। उनका कहना था कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने इरसा के 24 मई के इजलास में TP लिंक खोलने के खिलाफ वोट दिया था। इरसा सिंध के रुकन जाहिद जुनेजो को चेयरमैन राव इरशाद ने 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद TP खोलने के सवाल पर नामुनासिब सलूक का निशाना बनाया था। पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। अब्दुल रज़ाक हमें तफसीलात से आकर रहे थे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीपी लिंक कैनाल खोलने को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 छोटे सूबों के एतराज़ के बावजूद टीपी लिंक कैनाल को खोला गया। टीपी लिंक कैनाल खोलने से कराची, बदीन, ठट्टा और थर समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है।